रिकॉर्डिंग कर रहे शुरू। सबसे पहले रेवाड़ी अस्पताल। कई सालों से चर्चा चल रही है कि रेवाड़ी का अस्पताल एक अच्छी जगह शिफ्ट हो जहां पर पानी ना भरे। इस प्रक्रिया के अंदर कई गांव जुड़े हुए हैं। 5-6 लोगों ने कहा है कि हमारे यहाँ पे आप अपना अस्पताल बनाएं, हम जमीन मुफ्त के अंदर देने को तैयार हैं, जिसके अंदर रामगढ़ भगवानपुर भी है और रेवाड़ी के शहर के भी लोग हैं। वो कहते हैं कि भाई शिफ्ट क्यों करवा रहे हो, सभी जगहों के ऊपर जहां पर भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहीं पर आमतौर के ऊपर सिविल अस्पताल हुआ करता है। अब वो मेरे को ये बता रहे हैं कि भाई 6 एकड़ अभी सिविल अस्पताल के पास है, अगर इसके अंदर ही बनाओगे सभी को सुविधा होगी। तो ये रेवाड़ी वाले हो गए एक तरफ को, एक तरफ हो गए सारे गांव वाले जिन्होंने अपनी अपनी तरफ से तजवीज़ किया कि हमारे को जमीन देने के अंदर कोई एतराज नहीं है, हमारे यहाँ पे खोलो। मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूं कि अभी इसके बारे में कोई निर्णय नहीं हो पाया है, प्रतिक्रिया चल रही है। मेरी बेटी भी खुद जगह जगह जा करके और उसने चर्चाएं करी हैं लोगों से, जगह देखी है कि कौन सबसे बेहतरीन जगह दिलवा सकता है, क्योंकि ये जिला का अस्पताल है, किसी एक गांव का नहीं है, किसी एक शहर का नहीं है, 26-36 बिरादरियों का सारे जिले का है। तो उसके अंदर भी प्रक्रिया चली है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई फैसला अस्पताल के बारे में अभी तक हुआ नहीं है। नंबर 2, रामगढ़ भगवानपुर। रामगढ़ भगवानपुर 5-6 गांव में से एक गांव है जिन्होंने अपनी गांव तजवीज़ करी थी और मैं अपना गांव समझता हूं इसको, क्योंकि अभी तक जब भी मैं इलेक्शन लड़ा हूं तो इन लोगों के यहाँ से मेरे को अच्छी खासी मेजॉरिटी मिली है, खासतौर पे लोकसभा के अंदर भी। आज के दिन रामगढ़ भगवानपुर वाले ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर आप अस्पताल बनाओ। अस्पताल इनके यहाँ आता है, सारी सुविधाएं जो चाहते हैं मेडिकल ऑफिसर्स वगैरह अगर ये उपलब्ध करवा सकते तो मुझे खुशी होगी। दूसरे और कोई गांव सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं तो भी मुझे खुशी होगी। ये तो सारे ही मेरे हैं, सभी ने मेरा समर्थन किया ना, तभी तो मैं जीता हूं। रामगढ़ भगवानपुर वाले कुछ दिन पहले सीएम साहब की मीटिंग थी, यहाँ पर धन्यवाद रैली करी थी उन्होंने। मैं उस दिन आया था उनकी मीटिंग को अटेंड करने के लिए और अगले दिन मेरी मीटिंग थी दिल्ली के अंदर, मैं वापस चला गया। सुबह सुबह 8 बजे जब मैं तैयार हो रहा था तो उस टाइम के ऊपर मेरे को बताते हैं कि जी रामगढ़ भगवानपुर वाली पंचायत आपसे मिलना चाहती है। तो मैंने कहा मैं अपनी मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगा, एक बार बाहर आ जाता हूं। तो मैं ये नहीं हो सकता कि मैं एक से मिलूं, 9 से ना मिलूं। मेरे पे तो जब लोग होते हैं यहाँ पे कम से कम 500-400 आदमी आ जाता है मिलने के लिए। तो मैंने उसको कहा कोई टेलीफोन पे बात करा देंगे। मैंने टेलीफोन पे यही कहा उनको कि भाई देखो अभी फैसला नहीं हुआ है और फैसला होने के ऊपर देखे जाएंगे, लेकिन सब चेक कर रहे हैं कौन सी सबसे अच्छी जगह है, सबसे ज्यादा लोगों को जिसका फायदा होगा वहां पर अस्पताल बनाने की प्रक्रिया आमतौर के ऊपर होती है। सो मैंने उसको बोल दिया। उसके बाद उससे बात करके मैं दिल्ली के लिए रवाना हो गया। उस दिन मैं किसी को नहीं मिला, ना रामगढ़ भगवानपुर वालों को मिला, ना किसी और पंचायत को मिला, ना किसी एक बंदे को, सिंगल बंदे को भी यहाँ पर नहीं मिला। पिछले दरवाजा जो मेरा मेन गेट है घर का, उधर से मैं सुबह निकल गया। लोग मेरे यहाँ पे थे जो मेरे ऑफिस के रहते हैं, वो सारे के सारे इन्होंने लोगों के काम ले लिए और मेरे को दिल्ली पहुंचा दिए। पर मेरे को दिल्ली जाना था तो ये क्या जरूरी था कि मैं बिना अपना वो काम छोड़कर किसी को यहाँ पर मिल लूं, जब मैंने किसी को टाइम नहीं दिया था। मैंने कहा भी दिया था कि मैं आज यहाँ पर नहीं मिल पाऊंगा, मेरी मीटिंग कल दिल्ली के अंदर होगी। तो ये रामगढ़ भगवानपुर वाले आए सुबह, और अब तो कुछ तो देहात वाले होंगे ही, समझते होंगे घर किधर होता है, बैठक किधर होती है, ऑफिस किधर होता है, घर किधर को होता है। तो इन्होंने गाड़ियां वहां खड़ी करी जो मेरे घर के सामने वाला जोड़ है उसके आसपास। उस गेट को मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ आने जाने के लिए अपने घर के अंदर इस्तेमाल करता हूँ। मेरा गेट ये वाला इस्तेमाल होता है जो ऑफिस का है।
यहाँ पे लोग बैठे होते हैं, सामने की तरफ पार्किंग है, साथ के अंदर एक स्टेडियम है, उसके अंदर पार्किंग है, तो आराम से यहाँ पे लोगों को पता है कि गाड़ी कहाँ खड़ी करनी चाहिए अगर इंद्रजीत सिंह से बातचीत करनी होगी तो ये लोग यहाँ की बजाय दूसरी जगह के ऊपर अपनी गाड़ी खड़के और फिर पता करते करते यहाँ पर आए सुबह सुबह कि भी इंद्रजीत सिंह से मिलना है। क्या मतलब हुआ कि ये मेरे घर के अंदर पहले कभी नहीं आए थे। ये लोग अगर मेरे घर के अंदर आए हुए थे, 15-20 साल से इस घर के अंदर रह रहा हूं मैं, सैकड़ों हजारों आदमियों से मैं मिल चुका हूं यहाँ पे, इनको ये नहीं पता कि कौन से रास्ते से आकर के इंद्रजीत सिंह को मिलना चाहिए, तो इसका मतलब ये नए थे मेरे लिए, मेरे जगहों के लिए ये नए थे। और जब मैं बाद में मैं इसके बारे में सोचा तो मैंने कहा ये रामगढ़ भगवानपुर वाले इतना तहश में क्यों आ गए। तो मुझे मालूम चला कि जी ये इनके अनिल सरपंच हैं, सरपंच पति हैं, जिससे मैंने टेलीफोन के ऊपर बात करी थी, जो उन्होंने रिकॉर्ड कर ली है, जिसकी चर्चाएं इस वक्त काफी खासी चल रही हैं। तो उन्होंने फिर सरपंच ने और उन्होंने यहाँ पे तमाशा किया और वहां पर से फिर लोगों का यहाँ पे है ही नहीं जब इंद्रजीत सिंह, तो क्यों परेशान हो रहे हो, अपने घर जाओ। खैर जी, पर मैंने पता करना उचित समझा कि भाई क्या चक्कर है, ये रामगढ़ भगवानपुर जो मैं अपना गांव समझता हूँ, वहां के लोग इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहे हैं। जब मैंने सरपंच से बात कर ली तो बाद में पता चला कि ये जो सरपंच अनिल है या सरपंच पति अनिल है भगवानपुर का, इसने मेरी वोट ही नहीं दी। राज बब्बर के खेमे का आदमी पंचायत को लेकर के मेरे पास आए और विद्रोह करे यहाँ मेरे घर के अंदर, तमाशा करे मेरे घर के अंदर, तो मैंने जब देखा बड़ा सवाल, भारतीय जनता पार्टी कमल सखी नाम का एक प्रोग्राम होता है, महिलाएं जिनके शादी हुई हुई है उनकी घरवाली बुलाती है कि भाई हम भी आ, तुम अपनी वाइफ भी आए और उनका आदमी भी आए, और ये बाकायदा मीटिंग होती है, खाने होते हैं, मंत्रियों के यहाँ पे होते हैं, मंत्रियों को बुलाते हैं, एमपीज को बुलाते हैं, वगैरह वगैरह, सभी को बुला लेते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कुनबे के होते हैं, जिसको चाहते हैं सो बुला लेते हैं। दिल्ली का ये असर हरियाणा के अंदर नहीं पहुंच रहा, ये मैं समझ नहीं रहा। कोई बीजेपी वाले ने, किसी ने ये नहीं कहा कि क्यों किया है। मेरे पास 2-3 मंत्रियों की, 2-3 एमएलए के फोन आए, जी हमारा नाम उछल रहा है कि हमसे पूछा गया कि भाई क्यों तुम खाने पे चले गए, क्योंकि हमारे से तो किसी ने पूछा ही नहीं है। अखबारबाजी कैसे हो रही है, वीडियोग्राफी कैसे हो रही है, ये यूट्यूब में वाले कैसे कह रहे हैं। और ये कमल सखी जैसे प्रोग्राम अगर भारतीय जनता पार्टी के आदेश अनुसार होते हैं, तो मेरी बेटी का घर पहली बार जब अगर हरियाणा के कैपिटल के अंदर बनता है, और होम, वो कहते हैं हाउस वार्मिंग, कभी सुना है आपने, अंग्रेजी बोलते हैं हाउस वार्मिंग, तो नया नया कोई जाता है तो लोग बुलाता नहीं है लोगों को, है वो बुलाता है, तो पहले अपनों को ही बुलाएगा ना। तो हमारे यहाँ के लोग, ये दक्षिणी हरियाणा के जो भी लोग हैं, ये सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनके एमएलए हमारे साथ जुड़े हुए, इनके जनसभा वाले हमारे साथ, जनता वाले समाज जुड़े, तो उनको एमएलए को बुलाया कि मेरी बेटी का भी यहाँ पे घर हो गया है, अगर तुमने एमएलए हॉस्टल में नहीं खाना हो, कोई दिक्कत हो, तुम यहाँ पर आकर के खा लिया करो, पानी पी लिया करो, हुक्का पी लिया करो, ये घर है तुम्हारा, इस तौर के ऊपर बुलाए वो। और उसके बाद इस तरह की बयानबाजी जो यूट्यूब में हुई है, नरगल बातें, बकवासबाजी है, कुछ नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आदेश है कि भाई तुम आपस के अंदर कुनबे को बढ़ाओ, भाईचारा रखो, और हमको ये चाहते हैं। मैं तो पहले से करता आया हूँ, ये दिल्ली में भी करता आया हूँ, और अब मेरी बेटी को घर मिल गया तो वहां पे भी करने लग रहा हूँ। मैं तो यहाँ भी करता हूँ, अगर यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ बुला लेता हूँ लोगों को, दिल्ली होता हूँ तो दिल्ली बुला लेता हूँ। और मेरे मिलने का एक दिन फिक्स है, पिछले जब से मैं बना हूँ, 4 में बना था कांग्रेस की तरफ से, 4 से लेकर के आज तक सोमवार का दिन मेरा फिक्स्ड है। कोई मेरे को मिलने आना चाहता हो तो सोमवार के दिन यहाँ होता हूँ तो यहाँ मिलेगा, अगर दिल्ली होऊंगा तो दिल्ली मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे नहीं हूँ तो फिर मिलने का वो पूछ लेते हैं कि है नहीं यहाँ, लोग यकीन कर लेते हैं नहीं है तो नहीं आते। कोई और मंत्री, नेता किसी भी पार्टी का, अपनी गिफ्ट छोड़ो, किसी भी पार्टी का कोई एक दिन देता हो हफ्ते के अंदर, तो उसका क्यों नहीं लिखते आप। हमेशा ये आता है कि इंद्रजीत किसी से मिलता नहीं, इंद्रजीत किसी से मिलता नहीं। बाकी सारे के सारे लोग सिर्फ अपॉइंटमेंट के माध्यम से मिलते हैं। मेरे यहाँ तो खुला दरबार है,
मेरे बाप का खुला दरबार था। आओ, उन्हीं कहानी अगर हमारे से फिट सोचती हम करेंगे, नहीं आती तो बना कर देंगे। मेरा 20 साल से चलता आ रहा है, और फिर भी आप लोग यूँ कहते हैं, लोगों से कहलवा देते हैं कि इंद्रजीत किसी को मिलता नहीं है। भाई 10 बार में एमएलए कैसे 10 बार में जीत कैसे गया? पब्लिक ने जिताया ना। पार्टी की टिकट पहली चीज, पब्लिक दूसरी चीज। तो जो लोग मेरे से हारे हैं या मेरी पार्टी के वालों से हारे हैं, आज उनके मन के अंदर इतना जहर घुला हुआ है कि आने वाले समय के अंदर मैं समझता हूं मेरे को एहतियात बरतना पड़ेगा, कोई गोली भी मार सकता है। इस तरह के लोग यहाँ पे आज के दिन हो रहे हैं। तो ये मैं आपको मोटे मोटे तौरों पे कहना चाहता था कि आज के दिन अस्पताल का भी फैसला नहीं हुआ है। एम्स वालों ने हमारे साथ डुप्लीसिटी करी थी। आने वाले समय के अंदर जिस तरह से मैं चलता आया हूं उसी तौर पर चलता आऊंगा, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी को बुला करके ये नहीं कहा गया कि क्यों गया तू डिनर डिप्लोमेसी के ऊपर। आगे भी लोग करेंगे। नए नए घर में अभी प्रवेश किए हैं, घर मिलते मिलते 3-3, 4-4 महीने लग गए, वो भी बारी बारी सब लोग करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये जो बातें हैं मैंने आप लोगों के लिए क्लियर कर दी, आपके सामने सब चीज बात क्लियर कर दी। रेवाड़ी रैली में सर आपने सवाल उठाए थे कि हमने सरकार बनाई, हमारे इलाके काम होने चाहिए। तो ऐसे कौन से काम आपको लगता है जो होने चाहिए और अभी तक हुए नहीं है अपने इलाके के? देखो, अपने इलाके के लिए मांग रखना मेरा फर्ज है। पिछली सरकार से भी मांग करी थी, हुड्डा साहब के टाइम के भी मैंने मांग करी है, मांग करता आया हूँ। और आज के दिन मैं कहता हूँ कि ये मांग करने की वजह से ही कुछ हमारे को मिला है। ये हमारी पाली की यूनिवर्सिटी जो रोहतक जाने वाली थी, मैं ला करके महेंद्रगढ़ के अंदर देखी है। ये जो हमारा सैनिक स्कूल है जो कि कहीं और जा रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा जगह का, वहाँ जा रहा था, वो पर ला करके मैंने इसको पाली गोठड़ा के अंदर टेका है। ये जो एम्स कह रहे थे कि नहीं बन सकता, और कहते हैं कि बादशाह के अंदर इतना खर्च हो गया है, वो कैंसर हॉस्पिटल भी बना हमारे और एम्स बना। अगर मैं नहीं इसके बारे में प्रयास करता, परिश्रम नहीं करता, तो यहाँ पर हमारे को एम्स नहीं मिलता, हमारे को डिफेंस यूनिवर्सिटी नहीं मिलती जो बिनौला के अंदर आज के दिन है, हमारे को मेट्रो नहीं मिलती जो आज के दिन प्रस्तावित है और मंजूर हो गई है, हमारे को RRTS नहीं मिलती। हालांकि उसमें विलम्ब हो गया है, लेकिन उसके पीछे अगर किसी ने प्रयास किया है तो सबसे ज़्यादा प्रयास मैंने नहीं किया है, क्रेडिट कोई होता है। सर चर्चा उसके बाद है, जैसे आपने कहा था ना कि नायब के राज में मनोहर के बाबुओं की चलती है, तो उसके बाद और जिस प्रकार से रैली में चर्चा आई उसके बाद से ये चर्चाएं चल रही हैं। देखो, मनोहर लाल जी का असर तो है ही ना, सभी जानते हैं। हमारे 10 साल के नेता रहे भारतीय जनता पार्टी के, सभी को पता है कि भी 10 साल से मनोहर लाल जी हमारे प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे, तो उनकी बात लोग सुनते हैं। अभी खासतौर पे जो 10 साल किसी बाबू के ऊपर उन्होंने अधिकार जमाया है, तो वो तो सुनेंगे ही ना उसकी। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। माजरा का अस्पताल या एम्स, उसका जिक्र और मैं करना चाहता हूँ। 14-15 के अंदर मुझे मालूम चला, नड्डा साहब हुआ करते थे हेल्थ मिनिस्टर, मुझे मालूम चला कि भारत सरकार की नीति है कि हर एक प्रांत के अंदर एक एम्स को डालेंगे। तो खट्टर साहब यहाँ पे आए, मैंने उनको कहा कि भी अनाउंस कर दो, करवा तो मैं लूंगा ही वहां पे, क्योंकि भारत सरकार की नीति है और हमारे पास एम्स है नहीं। तो उन्होंने अनाउंस कर दिया। उसके बाद जिस तरह की जलालत मैं कहता हूं इन लोगों ने करी, इलाके के साथ जो धोखा छल कपट किया, उसका मैं बयानबाजी करना चाहता हूं कि मनेठी ने सबसे पहले अपनी जमीन तजवीज करी, पता होते हुए ये फॉरेस्ट के नीचे दी हुई है, ये 200 एकड़ के ऊपर यहां पर एम्स नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने वो 200 एकड़ मुझे दे दिया। मैंने इनका ऊपर भरोसा किया और मैंने कहा कि भाई यहां पर हम एम्स बनाएंगे। दिल्ली तक बात गई, दिल्ली वालों ने कहा कि हम टीम भेज रहे हैं। जब टीम भेजी यहां पर, जब पता चला कि मेरा बेवकूफ बना दिया, मेरा फॉरेस्ट की जमीन को मेरी तरफ से सिफारिश करवा दी। इनको पता था कि फॉरेस्ट की जमीन है, फिर भी इन्होंने मेरी तरफ से उस जमीन को तजवीज करवा दिया। और जब वो आकर के रिपोर्ट आई कि तो NGT से पंगा हो जाएगा, ये तो फॉरेस्ट वाले, इन्वायरमेंट वाले नहीं इसको क्लियरेंस देंगे, तो फिर वो बैठ गए कि जी हम तो धरने पे बैठते हैं, एम्स संघर्ष
समिति के नाम की एक समिति उन्होंने बना ली और कहा कि हम एम्स लिवाए हैं। अपनी झेप उतारने के लिए इन्होंने ये एम्स संघर्ष समिति बनाई और इन्होंने जो जलालत करी है इस इलाके के साथ, वो आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। आज एम्स तैयार हो गया होता, अगर ये जमीन सही वाली होती तो 19 के अंदर 20 के अंदर ये हो जाता तैयार, लेकिन 4-5 साल खामखा के अंदर यूं ही जाया हुए कि भी दूसरी जगह तलाश हो। और ये तो माजरा वालों ने तलाश करके हमारी दे दी, ये तो हम तो खरीद तो सकते नहीं थे, हम तो एक्वायर तो कर ही नहीं सकते थे, माजरा वालों ने दे दी, तो एम्स हमारे पे आ गया। हमारे प्रधानमंत्री ने आकर के उसका उद्घाटन भी किया। लेकिन इनकी जलालत देखो, उस टाइम मैंने कुछ नहीं कहा कि मैं कह दूंगा कि बतंगड़ बन जाएगा, काम होता होता कहीं उल्टा ना पड़ जाए, तो मैंने उस टाइम कुछ नहीं कहा। लेकिन आज मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब भी कोई बात आती है एम्स की, ये लेकर के ज्ञापन कभी डीसी के पास पहुंच जाते, कभी पहुंचा जाते हैं और आप जैसे लोग उसको प्रकाशित कर देते हैं। इनका लेना देना क्या था? इन्होंने तो खराब किया है इलाके को। और आज के दिन में 75 साल का होने के साथ कह देता हूं कि मेरा ईमान आज भी बरकरार है, कोई फर्क नहीं आया। फर्ज के प्रति अभी मेरी ईमानदारी है। डिनर डिप्लोमेसी रैली हुई थी देवाली में, उसके बाद ये तमाम चीजें सामने आए। आखिर क्या वजह लगती है इस तरह की चीजें उठाना? कौन इसके पीछे लगता है? आपको तमाम चीजें बातें आ रही हैं सामने। ये तो आप पड़ताल करो ना, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। आप मेरे कंधे पे बंदूक चलाते हो, आप अपनी मेरी हरकत में आकर के पता करो ना कि कौन करता है। पता तो आपको भी है, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मेरे से क्यों करवाना चाहते हो?